आरजेडी विधायक पर ईडी का छापा, गुस्से में लाल हुए नीतीश कुमार। ईडी के छापे को बताया जा रहा है नीतीश को बीजेपी की वार्निंग। आरजेडी और जेडीयू की नजदीकी की लगातार आ रही है खबर। लालू यादव की तरफ से पहले से ही गठबंधन की तस्वीर कर दी गई है साफ। बिहार की सियासत में रोज एक मोड़ आ रहा है। सूबे की सत्ता पर भले ही बीजेपी और जेडीयू काबिज हैं, लेकिन दोनों ही दलों के रिश्ते को लेकर हर रोज नए नए दावे किए जा रहे हैं। नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं। एनडीए के नेता एक एक कर मीडिया के सामने आ रहे हैं, कह रहे हैं कि एनडीए मजबूत है, कोई कहीं नहीं जा रहा है। तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार को अपने पाले में लाने के लिए हर दल तैयार दिख रहा है। लालू यादव ने तो साल के पहले ही दिन ऐलान कर दिया था कि नीतीश आते हैं तो आए, हमारे दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। तो अब पशुपति पारस ने नीतीश और लालू दोनों को ही 15 जनवरी को अपने घर बुला लिया है। मौका दही चूड़ा भोज का है। नीतीश और लालू की मुलाकात की खबरों से पहले ही बिहार में ईडी की एंट्री भी हो गई है। लालू के करीबी आरजेडी विधायक आलोक मेहता के 18 ठिकानों पर ईडी के छापे पड़ गए। ये छापे उनके बिहार, पश्चिम बंगाल और दिल्ली के ठिकानों पर पड़े हैं। दावा किया जा रहा है कि 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का खुलासा हुआ है। जांच आगे बढ़ेगी तो और भी नाम जुड़ेंगे। नीतीश कुमार ने जब भी महागठबंधन के साथ सरकार बनाई तो उस सरकार में आलोक मेहता को जरूर मंत्री बनाया गया। ऐसे में कहा जा रहा है कि जांच आगे बढ़ती है तो नीतीश कुमार और उनके करीबी भी लपेटे में आ सकते हैं। बीजेपी नेता तो तंज कस रहे हैं कि जिसने भ्रष्टाचार किया है उसे सजा जरूर मिलेगी। वैसे सवाल उठ रहे हैं कि मेहता अगर मंत्री रहे हैं तो वो नीतीश कुमार के सीएम रहते हुए ही रहे हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या बीजेपी नीतीश कुमार को कोई चेतावनी दे रही है। चेतावनी इसलिए क्योंकि उनके पलटने की खबरें चल रही हैं और शायद मेहता के जरिए ये संदेश भेजा जा रहा है कि अगर पलटी मारी तो ईडी रास्ता बदल भी सकती है। तो ईडी की कार्रवाई और नीतीश के डर और पलटी मारने की सियासत को लेकर ही आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं चर्चा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, ये बात अब जेडीयू के नेता ही कहने लगे हैं। दावा कर रहे हैं कि अगर बीजेपी के साथ रहते हैं तो वो जेडीयू को खत्म कर देगी। बीजेपी का जो अभियान 2020 में शुरू हुआ था उसमें अमित शाह ने 2025 तक जेडीयू को खत्म करने का टारगेट सेट किया था और वो इस तरह तेजी से आगे भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में जेडीयू की चिंता सही मानी जा रही है। दरअसल अमित शाह ने 16 दिसंबर को बयान दिया था कि बिहार में सीएम उम्मीदवार का चेहरा बीजेपी हाईकमान ही तय करेगा। तभी ये माना जा रहा था कि शाह ने नीतीश को संदेशा भेज दिया है कि उनका 2025 के बाद सीएम बनने का कोई चांस नहीं है। वैसे शाह की ये प्लानिंग नई नहीं है। नीतीश कुमार भी ये बात कई बार कह चुके हैं कि 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्हें कमजोर करने की साजिश हुई थी और ये साजिश बीजेपी की तरफ से ही की गई थी। मोहरा थे चिराग पासवान और एक बार फिर से बीजेपी उनके खिलाफ साजिश करती दिख रही है। इस बार मोहरा है प्रशांत किशोर। ऐसे में बीजेपी बेहद सतर्क दिख रही है। बात अगर 2022 में नीतीश कुमार की पलटी मारने की करें तो आपको बता दें कि नीतीश 10 अगस्त 2022 को एनडीए छोड़कर महागठबंधन के साथ आ गए थे और बिहार में महागठबंधन की सरकार भी बन गई थी और इसके पीछे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह को ही मुख्य कारण बताया गया था। 2020 में हुए धोखे से तो नीतीश पहले से ही नाराज थे। इस बीच पटना में जुलाई 2022 में बीजेपी के सभी प्रकोष्ठों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक से पहले जेपी नड्डा का एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने दावा किया था कि सभी क्षेत्रीय पार्टियां समाप्त हो जाएंगी, लेकिन विचारधारा पर मजबूती से टिकी रहने वाली बीजेपी बनी रहेगी। अब नड्डा का ये बयान सीधे सीधे जेडीयू के खिलाफ माना गया था क्योंकि वो क्षेत्रीय दल है। इसके बाद बीजेपी की बैठक में अमित शाह का बयान आया जिसमें उन्होंने कहा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बिहार में और भी ज्यादा सीटें जीतनी होंगी। इसके अलावा शाह ने यह भी कहा था कि 2025 का विधानसभा चुनाव बीजेपी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ेगी। इसके बाद ये सवाल जेडीयू के अंदर पूछे जाने लगे थे कि आखिर शाह कहना क्या चाह रहे हैं। 2019 में एनडीए ने बिहार की 40 में से 39 सीटें जीती थी, तो फिर शाह क्यों ये बहाने दे रहे थे कि पहले से और भी ज्यादा सीटें बीजेपी जीतेगी। संकेत बता रहा था कि शाह अपने सहयोगी दलों की सीट छीनना चाहते थे।
दूसरा, 2025 का विधानसभा चुनाव मोदी के नाम और उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो एनडीए में रहकर नीतीश कुमार क्या करेंगे? क्योंकि एनडीए में तो बिहार में जब भी चुनाव हुआ तो वो नीतीश के नेतृत्व में हुआ। सिर्फ 2015 में नीतीश महागठबंधन में थे, तो बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ा और तब क्या हुआ था ये बात बीजेपी भी याद नहीं करना चाहेगी। लेकिन 2022 में जब अमित शाह ने बीजेपी की बैठक में बयान दिया था तो अगले ही महीने यानी कि अगस्त में नीतीश कुमार जरूर एनडीए छोड़कर महागठबंधन में चले गए थे। और इस बार भी अमित शाह के बयान को लेकर जेडीयू के अंदर नाराजगी दिखाई दे रही है। बता दें कि बीजेपी भले ही केंद्र की सत्ता में 10 साल से भी ज्यादा समय से काबिज हो, लेकिन बिहार में अभी तक अपने दम पर ना तो सरकार बना पाई है और ना ही अपना मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार के सहारे ही बीजेपी बिहार की सत्ता में बनी हुई है। 2020 के चुनाव में बीजेपी जरूर 73 सीटें जीतकर जेडीयू से बड़ी पार्टी बनने में कामयाब रही है, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार ही बैठने में कामयाब रहे। ऐसे में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाने की दिशा में भी कदम बढ़ा रही है, लेकिन अभी तक स्थिति नहीं बन पाई है। बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे पर बिहार में अपने सियासी कदम बढ़ा रही है और साथ ही सामाजिक समीकरण को भी साधा जा रहा है। पार्टी ने 2 डिप्टी सीएम बनाए हैं, एक सवर्ण तो दूसरा ओबीसी समुदाय से आता है। बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष अति पिछड़ा समुदाय से आते हैं, तो ये भी साफ कर दिया गया है कि टिकट वितरण में भी इस बार सबसे ज्यादा फोकस अगर किसी पर रहेगा तो वो अति पिछड़ा समुदाय पर ही किया जाएगा। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि अमित शाह के बयान के बाद से जो दूरियां बीजेपी और जेडीयू में बनना शुरू हुई हैं, वो बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ बीजेपी हाईकमान ने राज्य के नेताओं से साफ कह दिया है कि वो नीतीश कुमार के खिलाफ कोई बयान नहीं देंगे, लेकिन नीतीश की सीएम उम्मीदवारी का समर्थन भी नहीं किया जाएगा। नीतीश कुमार अगर पलटी मारते हैं तो वो मार सकते हैं, लेकिन उनके दबाव में नहीं आया जाएगा। तो दूसरी तरफ जेडीयू जो बीजेपी पर लगातार दबाव बना रही है कि नीतीश कुमार को सीएम उम्मीदवार घोषित किया जाए, तभी बिहार में 2025 का चुनाव जीता जा सकेगा। फिलहाल तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच जो टकराव चल रहा है, जल्दी ही इस पर बड़ा फैसला होने वाला है। यानी नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारने वाले हैं और इसी को लेकर बीजेपी के खेमे में खलबली मची हुई है। बीजेपी ही नहीं, एनडीए में शामिल तमाम सहयोगी दल भी अब टेंशन में नजर आ रहे हैं और इसीलिए नीतीश कुमार को मनाने के लिए बीजेपी आलाकमान ने चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को संकेत दे दिए हैं कि कम से कम वो तो इस तरह के बयान अब देने लगे हैं कि एनडीए में को अगर जीत हासिल हुई तो सीएम नीतीश कुमार ही बनेंगे। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।